जो घटना के बारे में हम बता रहे हैं वह घटना है रामनवमी के रात का नगर थाना क्षेत्र के दरभंगा टावर का। इसी कॉम्प्लेक्स में कार्य कर रही एक महिला कर्मी के साथ अभद्र व्यवहार करने का मामला प्रकाश में आया है। मैं बात कर रहा हूं दरभंगा शहर के नगर थाना क्षेत्र के दरभंगा टावर की। मूसा शाह सिटी कॉम्प्लेक्स नाम की यहाँ एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें करीब 5-7 दुकानें हैं। इसके मालिक हैं रवि के पटवा। दुकान के कर्मचारी महिला कर्मचारी है जो दुकान से अपने काम समाप्त करके घर जा रही थी। इसी क्रम में जैसे ही वह कैंपस से बाहर निकली तो कुछ उस भीड़ में से एक युवक ने उस महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जिसके बाद पुनः वह दुकान के अंदर में चली गई और अपने मालिक को इसकी शिकायत की। उस महिला कर्मी के शिकायत पर जब वह उस दुकान के मालिक बाहर आए तो उस लड़के को पकड़कर अंदर ले गए, जिस लड़के ने उस महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया था। उसके बाद कुछ देर के लिए वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। रहा। दोनों तरफ से हाथापाई भी हुई, मारपीट की नौबत आ गई। बात इतनी बढ़ गई कि एक पक्ष के तरफ से पूरा ईंटा पत्थर उस मॉल पर फेंकने लगे। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अफरा तफरी का माहौल रहा और कई आगे की जो दुकान के जो नाम थे वगैरह भी टूट गए। वहीं इसके बाद वहां ईंटा पत्थर चलने लगा, जिसके बाद आनन फानन में वहां सभी दुकानदारों ने अपना शटर गिरा लिया। क्योंकि मेला का समय था, पूरी जानकारी नहीं मिल पाई वहां के लोगों को, लेकिन कुछ देर बाद पुलिस भी पहुंची। करीब घंटों भर वहां अफरा तफरी का माहौल रहा। दोनों तरफ से हाथापाई की नौबत आ गई। वहीं भीड़ के तरफ से ईंटा पत्थर भी इस दुकान पर बरसाया गया, जैसा कि सीसीटीवी कैमरा में देखा जा रहा है। इस कॉम्प्लेक्स के मालिक रवि के पटवा ने पत्रकारों को पूरी जानकारी दी। पत्रकारों शीशा पर दाग लगे हुए थे ईंट पत्थर का, वही सभी कारनामे सीसीटीवी में भी कैद हुआ, जिस प्रकार से वहां हाथापाई और मारपीट हुई थी। वैसे किसी के तरफ से थाने में आवेदन नहीं दिया गया, लेकिन पुलिस के संज्ञान में आते ही पुलिस कर रही है मामले की जांच। वहीं वहां तैनात एक सुरक्षा गार्ड भी घायल हो गया। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए मूसा शाह सिटी कॉम्प्लेक्स के मालिक रवि के पटवा ने घटना के संबंध में पूरी जानकारी दी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर पुलिस की पूरी व्यवस्था रहती तो इस प्रकार की घटना नहीं घट सकती थी। पुलिस की मकबूल व्यवस्था नहीं होने के कारण इस प्रकार की घटनाएं घट गई। इतनी बड़ी संख्या में वहाँ लोग थे, लेकिन पुलिस की संख्या कम थी, जिस कारण इस प्रकार की घटनाएं घटी और असामाजिक तत्व ने अपने कारनामे कर दिए। पूरी घटना के संबंध में इस कॉम्प्लेक्स के मालिक रवि के पटवा ने पत्रकारों को पूरी जानकारी दी। इन्होंने क्या कहा वो आप सुने। दरभंगा दर्शन न्यूज़ से मनोज झा। ये आपका हाथ घायल है, बैंडेज बना हुआ है, क्या हुआ है? यहाँ पर मूसा शाह सिटी सेंटर में सुरक्षा करनी है। यहाँ पर 11 बजे के करीब में एक जो जुलूस जो निकला है झांकी, उसमें 50-60 आदमी रोड़ा लेकर पूरा एकदम शीशा पर मारने लगा। हम सुरक्षा करनी अपने
बचाव में मौलता बचाव में करने लगे तो हम पर जानलेवा हमला किया। वही तो रोकने के चक्कर में मेरा हाथ घायल हुआ। फरसा जो चलाया जानलेवा, फरसा तो रोकने के चक्कर में हाथ घायल हुआ। घटना कितने बजे की है? 11 बजे के करीब। आखिर हुआ क्या था? क्यों रोड़ा चलने लगा? बाहर में क्या हुआ ये तो नहीं, घोड़ा जो मॉल पे फेंकने लगा शीशे पे, तब हम तो देखे और उसका सुरक्षा करने लगे। उसी में 5-7 आदमी मिलकर फरसा चलाने लगा। उसका जो सुरक्षा, अपना शरीर तो सुरक्षा करने के चक्कर में मेरा हाथ घायल हुआ। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश तिवारी। यहाँ क्या काम करते हैं? यहाँ सुरक्षा करने के पोस्ट पे। देखिए, ये हमारा मूसासा सिटी सेंटर है दरभंगा टावर चौक पे। मैं इसका ओनर हूँ। मेरा नाम रवि के पटवा है। सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ मैं, फिल्मकार हूँ, इतिहासकार हूँ। ये कल की घटना है। रामनवमी की झांकियाँ जा रही थी। मैं अपने बेडरूम में सोया हुआ था क्योंकि सुबह से जो है ध्वजारोहण वगैरह करके थोड़ा समय अर्ली उठा था, तो मैं खाना खा के सो गया था। तो मुझे बहुत शोरगुल कुछ सुनाई दिया ऐसा, तो डीजे के आवाज़ में मिक्स करके आ रहा था, लेकिन मुझे कुछ लगा कि शायद कुछ घटना अनहोनी घट रही है। तो मैं नीचे आया। नीचे आके फर्स्ट फ्लोर से ही मैंने देखा कि यहाँ पर उठा के लोग नीचे मार रहे हैं। मैंने काफ़ी देर देखा, कोई पुलिस, करीब उन्होंने 7-8 मिनट तक ईंटा मारा है। 10 मिनट ये मतलब हमारे मॉल के शीशे, ये हमारे सिटी सेंटर के शीशा पे, शीशा जो बाहर पूरी ग्लास की बिल्डिंग है, तो उस पर उन लोगों ने फेंकना शुरू किया। मैं देख रहा था और देख के थोड़ा सा सरप्राइज भी हो रहा था कि आखिर ये हो क्यों रहा है। तो खैर कुछ देर बाद ही मैं देखा कि पुलिस फुर्ती में नहीं आई। यहाँ की जो सुरक्षा कर्मी थी, लगता है कुछ देर तमाशा देखा उन्होंने और वो यहाँ पहुँचे हैं। उसके कुछ देर पश्चात जो है पुलिस ने लाठीचार्ज किया। फिर पुलिस की गाड़ियाँ भी, डीएसपी आए, थानेदार आए, यूनिवर्सिटी थाना के जो मिस्टर झा हैं वो भी आए, सिन्हा साहब भी आए, डीएसपी साहब भी आए। तो सब लोगों ने तब तक वो भीड़ को भगा दिया उन लोगों ने। तो उन लोगों ने कहा कि चूँकि मैंने पूछा लेट हो गया, तो उन्होंने कहा कि देखिए पटवा साहब, आज थोड़ा ट्रैफिक प्रॉब्लम था तो थोड़ा पहुंचने में लेट हो गया। तो मैंने उनको थैंक्स किया, चलिए आप पहुंचे। तो ये घटना घटा क्यों? ये घटना घटा ऐसे, इस घटना की पृष्ठभूमि ये है कि हमारे यहाँ एक टीनेंट कम हमारे पार्टनर हैं, क्योंकि जितनी भी दुकानें हैं सब में मैं पार्टनर भी हूँ। तो वो जो हैं, वो जो टीनेंट हमारे मिस्टर अशोक नहीं, राहुल, जिनका अशोका साड़ी की यहाँ पर शोरूम है, उनके यहाँ लेडीज़ कर्मचारी थी। यहाँ शाम में सत्तू का जो हम पारंपरिक पूर्वजों के समय से होता है रामनवमी में, वो बट रहा था। शटर हाफ गिरी हुई थी क्योंकि ऊपर 2 रेस्टोरेंट भी है, तो वो उसमें ग्राहक आ जा रहे थे। रामनवमी का मौका था तो नेचुरली रेस्टोरेंट में लोग आते हैं। तो एकाएक हुआ कि उनके 2 महिला कर्मचारी निकली यहाँ से। तो भीड़ ने रास्ते में, आगे भीड़ में कोई मनचला था, मनचला बोले या पिया, जो भी था, उस होते ही हैं इस प्रवृत्ति के लोग, भीड़ भाड़ का बहाना बना के महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं। उसने उसके साथ में कुछ आपत्तिजनक छेड़छाड़ कर दी। तो उसने फ़ोन किया राहुल को, अशोका सॉरी के ओनर को। ये लोग भागते हुए गए, बस 10 कदम पे जा कर के ये हमारे सिटी सेंटर के उस लड़के को पकड़ के ऑन स्पॉट लाए और सिटी सेंटर के अंदर ले आया उन्होंने, और उसके बाद में उसको बिठा के रखा। लेकिन वो आक्रोशित होकर, जो उनके साथी थे पूरे 200, करीबन 150-200 थे, तो उन लोगों ने आक्रोश में पूरा यहाँ पर खड़े हो गए और कहे मेरे साथी को छोड़ दो। मुझसे पूछा, मैंने कहा पुलिस को दे दो, जो भी हुआ पुलिस को दे दो, लॉ एंड ऑर्डर का काम है, अपना संभालेगी। लेकिन तब तक जो है भीड़ आक्रोशित पूर्ण रूप से हो चुकी थी। और मैंने स्वयं देखा है ऊपर फर्स्ट फ्लोर के शीशे से नीचे कि शटर, मैंने एक ही बार कहा शटर बंद कर दो, गार्ड को बोला, शटर बंद हो गया। उसके बाद उन लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। पता नहीं नीचे कहाँ से ले आए वो लोग। ये देखिए, अभी भी ये देखिए, ये दाग, ये
आप देखिए ईंटों के कण सब यहाँ भी पड़े हुए हैं। आप रोड पे भी देखिए ये देखिए पूरे ईंटे के कण सब अभी भी पड़े हुए हैं। आप नीचे आप देखिएगा कि ईंटे के बड़े बड़े अंधे पूरे ईंटे, पता नहीं वो लोग कहाँ से ले आए टावर पे ईंटे, ये मैं असमंजस की स्थिति में, मुझे आश्चर्य भी लग रहा है। खैर जो भी था, तो ये तो महादेव का मैं सेवक हूँ, कृष्ण का भक्त हूँ, तो कुछ डैमेज नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? पुलिस को इसकी जानकारी आपने दी? नहीं, पुलिस तो स्वयं, क्योंकि उन्हें लॉ एंड ऑर्डर तो जुड़ी ही रहती है ना अपने सिस्टम से, तो वो फटाफट वो लोग आ गए। अच्छा, वो जो लड़का था आरोपी, हाँ, उसको फिर पुलिस को इन लोगों ने हैंड ओवर किया। जो डीएसपी आए और जो यूनिवर्सिटी थाना और नगर थाना के जो थाना अध्यक्ष SHO साहब आए, इन लोगों ने मुझे एश्योर किया। मैंने कहा टावर पे भी सर ऐसा घटना घट जाएगी तो ये तो आप लोग के लिए भी थोड़ी शर्मनाक बात है। अगर यहाँ पहले से फोर्स होती तो फिर ये घटना घटती ही नहीं। तो क्या पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था यहाँ नहीं थी? नहीं, यहाँ टावर पे तो इतनी झांकियाँ निकल रही थी, मैंने स्वयं देखा है। कुछ ही इग्गा दुग्गा पुलिस थे, 10 या 12 पुलिस यहाँ पर थे। जबकि अगर 100 पुलिस भी रहते टावर चौक के अंदर, उन्हें बिठा दिया जाता तो उन्हें देख के ही कम से कम अपराधी वृत्ति के लोगों पे अंकुश लग जाता है ना। तो ये अंकुश पूरे शहर में मैं समझता हूँ ये अपराधियों की थोड़ी एक खौफ उनका जो थोड़ा खत्म होता जा रहा है। तो लॉ एंड ऑर्डर को थोड़ा कड़ा होना पड़ेगा। कहते हैं ना, नारी को शर्म, बनिया को नरम और राजा को गरम होना चाहिए। राजा मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को गरम होना पड़ेगा, तभी अपराध नीति रुकेगी। अच्छा, इस प्रकार का लिखित आवेदन भी बड़ा है दिया था? मैंने नहीं दिया है, क्योंकि मेरे साथ पर्सनल कोई घटना घटी नहीं। हमारे टीनेज के साथ जो हुआ है, तो मैंने उनको कहा कि आप जाके FIR करें जो आपकी है। लेकिन रात में पुलिस ले गई थी मेडिकल करने मोबाइल जंक्शन के राजकुमार प्रसाद को, और मेडिकल करने हमारे बाउंसर को भी फरसा मारा गया। जो मेरा बाउंसर घायल है आपका? 1 2 3 आदमी तो मैंने, एक बाउंसर, एक राहुल राजवर्धन अशोका शहरी का ऑनर, और एक आपको राजकुमार प्रसाद मोबाइल जंक्शन के जो ऑनर है। 3 आदमी घायल। हाँ, आपकी संपत्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ? मेरी संपत्ति, मैंने कहा महादेव की कृपा है, कृष्ण की कृपा है। मैं पॉजिटिव आदमी हूँ, कोई बड़ा संकट छोटे में चल गया, मैं तो ये मानता हूँ। आप कह रहे हैं कि अगर पुलिस समय पर यहाँ मौजूद रहती तो इस प्रकार की घटना को रोका जा सकता था। सबसे बड़ी मुझे दुखद ये घटना घटी है कि कल रामनवमी का वातावरण, हम लोग रामचंद्र जी के जन्म दिवस को मनाते, उनके आदर्शों को अपनाने की बातें करते, और उसमें ऐसे लोग आकर के इकट्ठे होकर के हिंसा कर दें, तो ये तो पूरी उनकी भी छवि खत्म होती है। उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है कि आप राम का नारा लेकर चल रहे हो तो हिंसा क्यों कर दी है उस दिन। चलिए ठीक।